प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है, जो अब 2029 तक देश की सेवा करेगा। साल 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब देश की हालत ठीक नहीं थी। अर्थव्यवस्था कमजोर थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान सीमित थी और आम जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटालों से परेशान थी। लेकिन बीते 10 सालों में देश ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, देश में रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हर गांव तक सड़कें और बिजली पहुंची है। किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं भी शुरू की गई है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, आयुष्मान भारत और जनधन योजना जैसे अभियान आज भारत को विकास के नए रास्ते पर लेकर जा चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद विपक्ष, खासकर राहुल परिवार और कांग्रेस, मोदी सरकार पर लगातार झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने में जुटे हुए हैं। अब तो हद तब हो गई जब कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा दिया। एक पार्टी जो खुद लंबे समय तक देश की सत्ता में रही, लेकिन ना गरीबी मिटा सकी, ना ही भ्रष्टाचार को रोक सकी, अब वो मोदी सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठा रही है। हजारों करोड़ के घोटाले में घिरी कांग्रेस, जो खुद बेल चल रहे नेताओं से भरी पड़ी है, अब जनता को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने चली है। असल में मोदी सरकार की लोकप्रियता को बार बार जीत से विपक्ष हताश और भ्रमित हो गया है। जब कोई ठोस मुद्दा नहीं मिलता, तो ये नेता झूठ फैलाकर, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाकर और लोकतंत्र को बदनाम करके राजनीति करने लगते हैं। कांग्रेस कहती है कि जनता अब लोकतंत्र को लूटने वालों का सुपड़ा साफ कर देगी। सवाल यह है कि लूट किसने की? वो जिन्होंने सरकारी योजनाओं में कमीशन खाया, या वो जो देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है? मोदी सरकार पर लगातार भरोसा जताना देश की जनता की समझदारी को दिखाता है। जनता अब भावनाओं में नहीं बहती, बल्कि काम और नतीजे को देखकर वोट देती है। इसलिए कांग्रेस को चाहिए कि वे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, फिर दूसरों पर सवाल उठाए। आज देश को गाली देने से वोट नहीं मिलते और ना ही झूठे आरोपों से सत्ता लौटती है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि भारत अब विकास और आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जनता को गुमराह करने की राजनीति अब नहीं चलने वाली। तो ऐसी ही राजनीतिक खबरें जानने के लिए बने रहिए राजस्थान चौपड़ के साथ। धन्यवाद।